जोगिंदर नगर और कोटली को जोड़ने वाले कून का तर में ब्यास नदी के ऊपर जो झूला लगाया गया है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये झूला कई बार बीच नदी के ऊपर अटक जाता है। खतरनाक बात ये है कि इस झूले में लगा रस्सा घिस चुका है, जिसे गांठों से जोड़ा गया है, जिससे हर समय खतरा बना रहता है। गाँव के लोगों का कहना है कि कून का तर में पुल का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया है, लेकिन जेसीबी की खुदाई से जो मलबा गिर रहा है उससे पैदल चलने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है और खतरनाक ढांक से होकर बच्चों को स्कूल पैदल आना जाना पड़ता है, जिसमें हर समय जान का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से रास्ता बदलने और बीच बीच में जेसीबी से मलबा हटाने का अनुरोध किया, लेकिन विभाग ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं सूबेदार ज्योति प्रकाश, गाँव मनारू, पोस्ट ऑफिस नौली, तहसील जोगिंदरनगर, जिला मंडी का निवासी हूँ। हमारी ये प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल के जाते हैं उस पार जो कि गांव तुंगल साइड में डेली अप डाउन होते हैं और इस खतरनाक झूले को भी क्रॉस करके रोड के पार जाते हैं, जो कि स्कूल बस में बैठ करके उस स्कूल पर पहुंचते हैं। तो साथ में आजकल ये भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं सामने, जो कि जेसीबी लगी है। तो सुबह जो है हमें एक दो व्यक्ति को घर से आना पड़ता है, एक को यहाँ झूले के पास खिंचाई के लिए और दूसरी जो व्यक्ति है वो बच्चों को लेकर के खतरनाक इन पत्थरों के और मिट्टी के बीच से, जिसमें रास्ता बिल्कुल में नहीं है। और ये बहुत बड़ा मुश्किल इन बच्चों के लिए हो रही है। कल को कोई भी हादसा या पत्थर जो कि ऐसे इसमें लटके हुए हैं पहाड़ के ऊपर, कभी भी छूट करके किसी की कैजुअलिटी हो सकती है। तो हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग से यह रिक्वेस्ट है कि ठीक है, काम तो होना है, उसमें कोई हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमारे निकाल देना चाहिए, जो कि बच्चे और दूसरे जो भी सवारी हैं वह बड़े आराम से अपना सफ़र तय कर सकें। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद। हाँ सर, ये झूले में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं है। वहाँ पर जेसीबी वगैरह लगी हुई है। हम इनको बोलते हैं कि भाई थोड़ा रास्ता निकाल दो बच्चों के लिए। तो आने जाने के लिए सुबह भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, शाम को भी आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डिपार्टमेंट कोई पीडब्ल्यूडी वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो थोड़ा मेहरबानी करके इसके लिए कोई प्रावधान निकाले। मैं हवलदार सुंदर सिंह, असम राइफल। लोगों को आ रही कठिनाइयों को घटनास्थल पर जाकर जानने, सुनने और स्वयं अनुभव करने के बाद जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए झूले के रस्से को तुरंत बदलने और नदी के दूसरे छोर पर कून की तरफ के रास्ते को जेसीबी से बार बार ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि किसी को भी ढांक से होकर आते जाते नदी में गिरने का जोखिम न उठाना पड़े। आप ये सामने देख सकते हैं, ये कून का तर नामक स्थान है और 9 जुलाई 2023 को ये जो पुल यहाँ पर था, ये पुल चला गया था बरसात में। पूरा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद भी यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। अभी सामने जो खुदाई हो रही है, इसमें सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा और उसका काम हालांकि अभी शुरू हुआ है हफ्ता भर पहले। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, 1.5 साल से पूरे इलाके की जनता, कोटली तुंगल इलाके की जनता, पूरा जोगिंदर इलाके की जनता चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही सरकार से, लेकिन 1.5 साल से भी जो है पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। मैंने जिला परिषद में कई बार इस मुद्दे को उठाया। मैंने शुरू में ही मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, लोक निर्माण मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिला परिषद में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करवाया था। उसके बाद जो एक्शन साहब वहाँ पर आए थे, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे वैली ब्रिज नहीं बन पाएगा, 80 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है। तो उसके बाद वो दोबारा उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था। उसके बाद जो है सस्पेंशन ब्रिज का एक प्रपोजल तैयार किया था। उसको पहले स्वीकृति के लिए अड़ा हुआ था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ हड़बड़ लगी थी, बाद में वो भी स्वीकृत हुआ। बीच में जो है हमारे लोक निर्माण मंत्री जो है प्रदेश के, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि बड़े जल्दी इसका काम शुरू होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार जब अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, उसका जश्न मना रही है और हम आज भी जो है पुल के लिए तरस गए हैं। आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, ये रोजाना स्कूल जाते हैं और परिवार के 2 सदस्यों को इनको यहाँ पे आना पड़ता है। एक जो है रस्सा खींचते हैं, दूसरे के साथ जो वहाँ तक दूसरे छोर तक जाते हैं। और अभी जो काम शुरू हुआ है, क्योंकि ये हमारे आर्मी के लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, और इन्होंने भी जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत की
कि यहाँ से पूरा रास्ता बंद हो गया, बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया। ऊपर काम चल रहा है और इसके नीचे जो आप देख सकते हो ढंग से बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ रहा है। तो मेरा एक्शन साहब से भी अनुरोध रहेगा और मैं उनसे बात भी करूंगा, ये जो रास्ता है इसको खोला जाए और जिस वक्त यहाँ से बच्चे आते जाते हैं तो ध्यान रखा जाए कोई दुर्घटना यहाँ पर ना घटे। लेकिन यहाँ से पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है, पूरा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है और जान को जोखिम में डाल करके, एक तो जान जोखिम में डाल करके झूले को पार करते हैं और उसके बाद उस रास्ते से जो आने जाना पड़ रहा है लोगों को, वो भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसलिए रास्ता भी बदला जाए, इसको जी को बोला मैंने अधूरा है, बदला है, इसको बदला जाए पूरा। कौन सा रास्ता? अच्छा रास्ता, हाँ बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हैं जो रास्ता है बिल्कुल ये घिस चुका है, इसको बदलने की जरूरत है, नहीं तो कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। इसमें गांठें लगी हुई हैं और ये कभी भी जो है बीच में खुल सकता है, टूट सकता है। तो ये भी अनुरोध है कि इसका जो रास्ता है उसको बदला जाए और अगर कोई दुर्घटना यहाँ पर होती है, कोई किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो उसका जो पूरी जिम्मेदारी और लोक निर्माण विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों भी मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, लोक निर्माण मंत्री जी को इस मुद्दे को बार बार उठाया है और हमारा अनुरोध ये है कि अब काम तो शुरू हो गया, खुदाई शुरू होगी, लेकिन इसको जो है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है स्कूल को तैयार किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, यही हम कहना चाहते हैं। और अगर ये काम बीच में किसी कारणवश फिर से रोक दिया गया या इसका काम जो है धीमी गति से चलाया गया तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। हम सब लोग, पूरे इलाके के लोग को इकट्ठा करके हम यहाँ पर जो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत जो रोजाना झेलते हैं और जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं बड़े लोग भी, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं इधर उधर, बहुत सारे लोग नौकरी पेशे वाले हैं, इधर उधर सैकड़ों लोगों का रोजाना आना जाना है। कोई भी जब उनके परिवार के सदस्य स्कूल इस झूले से इस तरफ को आते जाते हैं तो उनके परिवार को चिंता रहती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध ये है इस इलाके की सुध ली जाए, बहुत निगलेक्टेड इलाका है ये। इस सड़क की हालत देखें तो बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से कई सालों बाद, 35 साल के बाद लगभग जो है ये सड़क पक्की हुई, लेकिन ये पूरी उखड़ चुकी है। इसको नए सिरे से जो है फिर से इसकी तारकोल करने की जरूरत है, इसकी बैटनिंग करने की जरूरत है। ये सड़क वाहनों के चलाने लायक नहीं रहेगी है। ये अनुरोध जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार से रहेगा और अगर इस दिशा में कोई काम सरकार ने नहीं किया तो हम जो है सारे इलाकावासी जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदरनगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।